हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आए हैं गोलकोंडा फोर्ट और इस वीडियो में हम लोग आपको गोलकोंडा का सारा टूर दिखाने वाले हैं और इस बंदर को तो चलिए देखते हैं। बोल वो देखिए वो है वहाँ पे गोलकोंडा फोर्ट। अब ग्रीन सिग्नल हो चुका है। तो जी भाई साहब ने तो ऑटो में से ही आप लोगों को गोलकोंडा फोर्ट दिखा दिया है, लेकिन अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि हैदराबाद से एक्चुअल में गोलकोंडा कितनी दूरी पर है और इसकी हिस्ट्री भी। तो गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद का एक सबसे आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है अगर आप इसकी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का मज़ा लेना चाहते हो तो। ये हैदराबाद सिटी से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर है और ये हैदराबाद की टूरिस्ट प्लेसेस में सबसे फेमस माना जाता है। अब इसका जो नाम है गोलकोंडा, ये तेलुगु वर्ड से लिया गया है। तो ये तेलुगु वर्ड से डिराइव हुआ है, यानी कि गोला और कोंडा, जिसका अर्थ इंग्लिश में हुआ शेपर्ड्स हिल। इसके इतिहास के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो गोलकोंडा फोर्ट विज़िट करने से पहले आप इसकी टाइमिंग्स और फीस पर भी एक बार नज़र डाल लीजिए। तो टाइमिंग्स भाई इसकी 9 से 5:30 बजे तक की है, लेकिन अगर आप नाइट शो देखना चाहते हो, जैसे कि वहाँ पर लाइट और नाइट में भी एक शो होता है, तो उसके लिए आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस फोर्ट का पूरा मज़ा उठाना चाहते हो तो आप अर्ली मॉर्निंग आइए और शाम तक यहाँ पर पूरे प्लेसेस घूम लीजिए। इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा तो मिल ही जाएगा कि आपको कितना टाइम निकाल के यहाँ पर ट्रैवल करना चाहिए। तो जी इसकी एंट्री फ़ीस है 25 रुपये और यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऑनलाइन साइट से बुक करते हो टिकट तो एक्सेप्टेड है, लेकिन वहाँ काउंटर पे जाके आप ऑनलाइन नहीं बुक कर सकते। तो जी गोलकोंडा फोर्ट देख के तो आप एकदम स्तब्ध रह ही जाएंगे, लेकिन जो फोर्ट के टॉप पर चढ़ के सनसेट देखने का मज़ा है ना, वो तो एकदम लाजवाब ही है। अगर आपका मुंह खुला का खुला नहीं रह जाए ना तो बता देना। तो हैदराबाद का सबसे पॉपुलर और सुप्रीम मॉन्यूमेंट्स में गोलकोंडा आज भी खड़ा हो जाता है, और इसके पैरेलल में अगर कोई ब्यूटीफुल फोर्ट है ना तो वो कोई भी हैदराबाद में नहीं है। और अगर आप हैदराबाद टूर कर रहे हो तो गोलकोंडा फोर्ट विज़िट किए भी ना तो भाई वो टूर इनकम्प्लीट होनी है। तो ये फोर्ट 12वीं शताब्दी में काकतीय किंग्स द्वारा फाइंड किया गया था, और ये गोलकोंडा फोर्ट में 8 गेट हैं और 87 बैस्टिन्स हैं, जो बाद में कुतुब शाह किंग्स ने बनवाई थी। और गोलकोंडा फोर्ट के नाम के पीछे भी एक इतिहास है। इसके पीछे की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक भेड़ चराने वाला, जिसको आप शेपर्ड बोलते हो इंग्लिश में, वो एक बार यहाँ से वॉक करके जा रहा था। तो जब वो इस गोलकोंडा फोर्ट की जगह पे आया तब वहाँ पर उसको भगवान की एक मूर्ति दिखाई दी। तो जब ये खबर काकतीय के रूलर के पास पहुँची तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर एक किला बनाया जाए। तभी से उस किले का नाम गोलकोंडा यानी कि शेपर्ड्स हिल फोर्ट पड़ गया। तकरीबन 200 सालों के बाद ये किला बहमनी रूलर्स के अंदर था। उसके बाद कुतुब शाही के जो राजा थे उन्होंने इस किले को कंट्रोल में लिया और उसके बाद इसको और एक्सटेंड किया। तो इस किले का जो भी डेवलपमेंट और एक्सटेंशन था वो बहमनी रूलर्स और कुतुब शाही रूलर्स के अंदर ही हुआ था। आगे चल के 1687 में ये फोर्ट मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब के अंदर आया। उसके बाद इस फोर्ट का कोई देखने करने वाला नहीं था। तो आज भी गोलकोंडा फोर्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेआउट है। इसमें अगर आप जाओगे तो आपको एक जगह पर महल, मस्जिद सब कुछ दिखाई पड़ेगा। इसमें सब कुछ है और इसीलिए आपको यहाँ आने पर टाइम लेके आना चाहिए, क्योंकि आप एक ही जगह पे ना बहुत सारा एक्सप्लोर कर सकते हो।
और ऐसा भी कहा जाता है कि गोलकोंडा पहले एक फेमस डायमंड मार्केट था और यहाँ पर देश भर से दुनिया भर से लोग आते थे। और यही गोलकोंडा किले में ही कोहिनूर, द होप डायमंड, द रिएजेंट डायमंड, दरियाए नूर, नूर अल ऐन डायमंड स्टोर करके रखे गए थे। ये हो गया फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में। अब हम इस किले की आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। तो 11 किलोमीटर की पेरीमीटर में बना हुआ ये किला 8 से 16 फीट की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। और जो इसके मेन एंट्रेंस में दरवाजे हैं ना, उस पर आपको आयरन के नुकीले किले की आकृति जैसे बनी हुई है। तो इस किले का आकार कुछ इस तरह से बनाया गया है कि अगर युद्ध में हाथी का भी इस्तेमाल किया जाए ना, तब भी ये किला अपने आप को सुरक्षित बचा सके। इसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि हाथी से भी खुद को बचा सकता है। गोलकोंडा किला का जो आर्किटेक्चर है ना, आपको एक एक करके अचंभित कर देगा। ये फोर्ट जो है ये ग्रेनाइट रॉक से बनाया गया था और इसकी हाइट थी 12 मीटर की। और किला बन जाने के तुरंत बाद इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया था, जिसकी झलक आपने वीडियो के पहले ही स्लाइड में देख लिया है। यहाँ पर जो एकॉस्टिक्स का सिस्टम होता है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि आप एंट्रेंस में जब जाओगे तो वहाँ पर अगर आप तालियां बजाओगे ना, तो उसकी जनाहट आपको फिर से रिटर्न सुनाई देगी। तो वो जो पॉइंट है उसको बोलते हैं बालाहिसर। तो अब आप सोचोगे कि अब किले में एकॉस्टिक्स का क्या ज़रूरत था। तो ये था ज़रूरी इसीलिए क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेशन किया जाए। बालाहिसर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है किला, और जब कोई एनिमी अटैक्स किया जाता था तो इसी पॉइंट में कम्युनिकेशन किया जाता था और सबको अलर्ट कर दिया जाता था। और बहुत सारी अट्रैक्टिव फीचर्स आपको किले के अंदर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हो गया वाटर सप्लाई सिस्टम। भले ही ये किला बहुत पुराना है, लेकिन जो एडवांसमेंट है ना, वो तो एकदम लाजवाब है। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है रामदास प्रिजन। ये आज भी बहुत ही मशहूर स्पॉट है किले के अंदर। तो एक कथा के अनुसार रामदास, जो कि एक रेवेन्यू कलेक्टर था, मतलब कि पैसों का लेन देन उसी के अंदर रहता था, वो अब्दुल हसन शाह के कोर्ट में उसको बंदी बना दिया गया था। लेकिन जब वो अपना सज़ा काट रहा था जेल में, तो उसने हिंदू भगवान हनुमान जी को उस दीवार पर चुन चुन के बना दिया था। तो आज भी जहाँ पर हनुमान जी की आकृति बनी हुई है, वहाँ पर ऑरेंज कलर का सिंदूर जलाया जाता है और 2 दिया वहाँ पर आज भी जलाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन एंट्रेंस की। तो जो मेन एंट्रेंस है इस किले का, उसका नाम दिया गया है फतेश दरवाज़ा। अगर आप इसका अर्थ इंग्लिश में जानना चाहते हो तो ये सीधा सीधा हुआ विक्ट्री गेट इन इंग्लिश। तो इसका नाम औरंगज़ेब के बाद दिया गया था, क्योंकि जब औरंगज़ेब की आर्मी इसी रास्ते से आई थी और उन्होंने इस किले को फतेह कर लिया था, तभी से इसका नाम फतेश दरवाज़ा पड़ गया है। और दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर एकॉस्टिक्स भी सुनने को मिलता है। जब भी कोई यहाँ पर एक ताली मारता है ना, तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है वापस से। और यही नहीं, अगर आप अपने सर में भी खुजली करोगे ना, तो और पिन ड्रॉप जो साइलेंस बोलते हो, वो भी आपको यहाँ पर सुनने को मिल जाएगी। तो जो दूसरा अट्रैक्टिव फीचर है गोलकोंडा फोर्ट का, वो है 80 फीट का एक झाड़, जो कि तकरीबन 800 साल पुरानी है। कैन यू इमेजिन कि 800 साल पुराना ट्री आपको अभी भी देखने को मिल रहा है और उसकी हाइट है 80 फीट्स। सच एन आउटस्टैंडिंग लिविंग क्रिएचर इज स्टिल प्रेजेंट इन दिस गोलकोंडा फोर्ट। तो गोलकोंडा फोर्ट में आज भी बहुत सारे कैनन्स और ड्रॉ ब्रिजेस हैं, बड़े बड़े हॉल्स, बड़ी बड़ी मस्जिदें, 8 गेटवे,
आज भी इसकी आर्किटेक्चर को बयां करती हैं। यहाँ पर अभी भी अनुमान लगाया जाता है कि एक सीक्रेट टनल है जो दरबार हॉल से शुरू होते होते ना किले का जो निचला हिस्सा है वहाँ तक जाता है। इसका यहाँ पर ये बिलीफ है कि ये एक सीक्रेट पैसेज था बचने के लिए दुश्मनों से, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी यहाँ पर वो पैसेज मिला गया नहीं है। तो ये थी इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में, और साथ ही साथ मैंने ढेर सारी वीडियो क्लिप्स और इमेजेस अटैच की हैं ताकि आपको आसानी हो। और अगर फिर भी आप इस वीडियो से पूरी इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए हों तो गोलकोंडा फोर्ट की एंट्रेंस में ही आपको टूर गाइड्स, या फिर आप एक टूर गाइड की हेल्प नहीं लेना चाहते हो तो आपको वहाँ पर एक बुक जो कि अराउंड 50 to 100 रुपीज़ में रेंज करेगा वो मिल जाएगा। आप उससे भी इस फोर्ट को पूरा देख सकते हो। और यहाँ पर किले से बाहर निकलते ही आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट और छोटे छोटे जो स्टॉल्स होते हैं ना वो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप मज़ा उठा सकते हो हैदराबादी फूड का। लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल ट्राई करना चाहते हो ना तो आप वहाँ पर तेलंगाना टूरिज़्म से जो रन किया गया है तारामती बारादारी रेस्टोरेंट, वहाँ पर जाके आप ऑथेंटिक हैदराबादी फूड का लुत्फ़ उठा सकते हो। ये तकरीबन थोड़े ही दूरी पर है, जैसे कि 15-20 मिनट की दूरी से गोलकोंडा फोर्ट से आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और तारामती बारादारी एक रिज़ॉर्ट है और एक बहुत ही अच्छा साइट सीइंग का प्लेस है हैदराबाद में। तो अगर आप वहाँ रेस्टोरेंट पे विज़िट कर रहे हो तो आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आप इस प्लेस को भी विज़िट करें। इस प्लेस की हिस्ट्री और इसका टूर भी मैं ज़रूर जल्द लाऊंगी चैनल पर। तो भाई ये था गोलकोंडा फोर्ट के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।